हेलो एवरीवन, माय नेम इज करीमा पैकरा। मेरा आज का टॉपिक है सिंपल इंट्रोडक्शन एंड आयोनाइजेशन मेथड्स। इसका इंट्रोडक्शन है ए मास स्पेक्ट्रोमीटर वर्क्स बाय यूजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू exert force on charged particles in a vacuum. Therefore, a compound must be charged or ionized to be analyzed by a mass spectrometer. Furthermore, the ions must be introduced in the gas phase into the vacuum system of the mass spectrometer. This is easily done for gaseous or heat volatile samples. However, many analytes composed upon heating these kinds of sample require either desorption or dissolution methods if they are to be analyzed by mass spectrometry. Although ionization and dissolution are usually separate processes, the term ionization methods is commonly used to refer to both ionization and dissolution methods. जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज करके चार्ज्ड पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है और इसलिए किसी कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए उसका आयोनाइज्ड होना ज़रूरी होता है। आयंस को वैक्यूम सिस्टम में गैस फेज में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये प्रोसेस गैसियस या हीट वोलेटाइल सैंपल्स के लिए इजी होता है, लेकिन कुछ थर्मली लेवाइल कंपाउंड्स हीटिंग पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे सैंपल के लिए डिसॉर्प्शन या डिसोल्वेंस मेथड यूज किया जाता है। आयोनाइजेशन मेथड टर्म जनरली आयोनाइजेशन और डिसॉर्प्शन डिसोल्वेशन दोनों प्रोसेस के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है गैस फेज आयोनाइजेशन। दिस मेथड्स rely upon ionizing gas phase samples. The samples are usually introduced through a heated batch inlet, heated direct insertion probe, or a gas chromatograph. इन मेथड्स में गैस फेज सैंपल्स को आयोनाइज किया जाता है। सैंपल्स को जनरली हीटेड बैच इनलेट, हीटेड डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब या गैस क्रोमेटोग्राफ के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। इसका समरी है ऑल्सो रिफर्ड टू ए इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट characterized of all the ionization methods. A beam of electrons passes through the gas phase sample. An electron that collides with a neutral analyte molecule can knock off another electron, resulting in positively charged ion. The ionization process can either produce a molecular ion, which will have the same molecular weight and elemental composition the starting analyte, or it can produce a fragment ion which composed to a similar piece of the analyte molecule. जैसे कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन को इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन भी कहते हैं। यह सबसे पुरानी और बेस्ट
कैरेक्टराइज्ड आयोनाइजेशन मेथड्स है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम गैस फेज सैंपल से पास होती है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रेट एनालाइट मोलेकुल से कोलाइड करता है तो मोलेकुल के एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में मोलेकुल का मोलेकुलर वेट और एलिमेंटल कंपोजिशन पता चल जाता है मोलेकुलर आयन से। साथ ही फ्रेगमेंट आयन्स भी बनते हैं जो मोलेकुल के छोटे पीसेस होते हैं। सैंपल इंट्रोडक्शन है। हीटेड बेज इनलेट, हीटेड डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब, गैस क्रोमेटोग्राफ, लिक्विड क्रोमेटोग्राफ। बेनिफिट्स है वेल अंडरस्टूड टेक्निक बहुत ही स्टडी की गई है। कैन बी अप्लाइड टू वर्चुअली ऑल वोलेटाइल कंपाउंड्स। ऑलमोस्ट सभी वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए यूज से हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन प्रोवाइडेस स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन से स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइब्रेरीज ऑफ मास स्पेक्ट्रा कैन बी सर्च्ड फॉर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट। मास स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज में मैच करके कंपाउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिमिटेशन है सैंपल मस्ट बी थर्मली वोलेटाइल एंड स्टेबल। सैंपल थर्मली वोलेटाइल और स्टेबल होना चाहिए।
The molecular ion may be weak or absent for many compounds. कई कंपाउंड्स में मोलिकुलर आयन वीक या absent हो सकता है। इसका मास रेंज है low typically less than 1000 Da। नेक्स्ट है केमिकल आयोनाइजेशन। समरी है केमिकल आयोनाइजेशन uses ion molecule reaction to produce ions from the analyte. The chemical ionization process begins when a reagent gas such as methane, isobutane, or ammonia is ionized by electron impact. A high reagent gas pressure results in ion molecule reaction between the reagent gas ion and reagent gas neutrals. Some of the products of this in molecule reaction can react with the analyte molecules to produce analyte ion। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयन मोलेक्यूल रिएक्शन का इस्तेमाल करके एनालाइट से आयन्स बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले एक रिएजेंट गैस जैसे मीथेन, आइसोब्यूटेन या अमोनिया को इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट से आयोनाइज किया जाता है, जो बाद में सैंपल के साथ रिएक्ट करके एनालाइट आयन्स पैदा करती है। सैंपल इंट्रोडक्शन है हीटेड बैच इनलेट, हीटेड डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब, गैस क्रोमेटोग्राफ, लिक्विड क्रोमेटोग्राफ, पार्टिकल बीम इंटरफेस। बेनिफिट्स है obtain gives molecular height information through molecular like ions such as M plus H plus, even when electron ionization would not produce a molecular ion। यह अक्सर मोलिकुलर वेट की जानकारी देता है जैसे कि M प्लस H प्लस आयन, जहाँ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन फेल हो जाता है। सिंपल मास स्पेक्ट्रा फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। इसमें फ्रेगमेंटेशन कम होती है जिससे मास स्पेक्ट्रा काफ़ी सिंपल और समझने में आसान होती है। लिमिटेशन है सैंपल मस्ट बी थर्मली वोलेटाइल एंड स्टेबल। सैंपल का थर्मली वोलेटाइल और स्टेबल होना जरूरी है। लेस फ्रेगमेंटेशन देन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, फ्रेगमेंट पैटर्न नॉट इंफॉर्मेटिव और रिप्रोड्यूसिबल इनफ फॉर लाइब्रेरी सर्च। कम फ्रेगमेंटेशन की वजह से लाइब्रेरी सर्च के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती। रिजल्ट डिपेंड ऑन रिएजेंट गैस टाइप, रिएजेंट गैस प्रेशर और रिएक्शन टाइम एंड नेचर ऑफ सैंपल। इनके नतीजे रिएजेंट गैस के टाइप और प्रेशर पर निर्भर करती है। मास रेंज है लो टाइपिकली लेस देन 1000 Da। नेक्स्ट है डिजॉर्प्शन केमिकल आयोनाइजेशन। समरी दिस इज ए वेरिएशन ऑन केमिकल आयोनाइजेशन इन विच द एनालाइट इज placed on the filament that is rapidly heated in the chemical ionization plasma. The direct exposure to the
chemical ionization reagent ions combined with the rapid heating act to reduce fragmentation. Some samples that cannot be thermally dissolved without decomposition can be characterized by the fragments produced by pyrolysis, desorption, chemical ionization. यह केमिकल आयोनाइजेशन का वेरिएशन है। इसमें एनालाइट को एक फिलामेंट पर रखा जाता है और उसे केमिकल आयोनाइजेशन प्लाज्मा के अंदर बहुत तेजी से गर्म किया जाता है। केमिकल आयोनाइजेशन रिएजेंट्स आयन के सीधे संपर्क में आने से फ्रेगमेंटेशन कम हो जाता है। पायरोलिसिस DCI जो सैंपल्स बिना टूटे वेपराइज नहीं हो सकते उन्हें पायरोलिसिस DCI के जरिए इनके छोटे टुकड़ों से पहचाना जाता है। सैंपल इंट्रोडक्शन है। सैंपल डिपॉजिटेड इनटू ए फिलामेंट वायर। सैंपल को एक फिलामेंट वायर पर डिपॉजिट किया जाता है। फिलामेंट रैपिडली हीटेड इनसाइड द केमिकल आयोनाइजेशन सोर्स। इस फिलामेंट को केमिकल आयोनाइजेशन सोर्स के अंदर बहुत तेजी से गर्म रैपिडली हीटेड किया जाता है। बेनिफिट्स है रिड्यूस थर्मल डिकम्पोजिशन। गर्मी की वजह से सैंपल खराब होने या फटने का खतरा कम होता है। रैपिड एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाती है। रिलेटिवली सैंपल इक्विपमेंट इसके लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण काफ़ी सरल होते हैं। लिमिटेशन है नॉट पार्टिकुलरली रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसके नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं आते। रैपिड हीटिंग रिक्वायर्स फास्ट स्कैन स्पीड्स क्योंकि हीटिंग बहुत तेज़ होती है इसलिए मशीन को बहुत तेज़ी से स्कैन करना पड़ता है। फेल्स फॉर लार्ज और लेबाइल कंपाउंड्स। फेल्स फॉर लार्ज कंपाउंड्स बहुत बड़े या लेबाइल कंपाउंड्स के लिए एक तकनीक काम नहीं करती। मास रेंज है लो टाइपिकली लेस देन 1500 डा। यह आमतौर पर 1500 डा से कम वजन वाले मोलेक्युल्स के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है फील्ड आयोनाइजेशन समरी। द सैंपल इज इवापोरेटेड फ्रॉम ए डायरेक्ट इंसर्शन probe, gas chromatograph or gas inlet as the gas molecules pass near the emitter they are ionized by electron tunneling। इस मेथड से सैंपल को पहले गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब, गैस इनलेट या गैस क्रोमेटोग्राफ। जब गैस मोलेक्युल्स एमिटर के पास आते हैं तब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्यूनलिंग होता है और मोलेक्युल्स आयोनाइज हो जाते हैं। सैंपल इंट्रोडक्शन है हीटेड डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब।
हीटेड डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब, गैस प्रोब से सैंपल डाला जाता है। गैस इनलेट, गैस के फॉर्म में एंट्री। गैस क्रोमेटोग्राफ, गैस क्रोमेटोग्राफ के थ्रू सैंपल आता है। बेनिफिट्स है सैंपल मास स्पेक्ट्रा, टाइपिकली वन मोलिकुलर ऑन मोलिकुलर लाइक आयनिक स्पेसीज पर कंपाउंड। सैंपल मास स्पेक्ट्रा मिलता है, यूजुअली एक ही मोलिकुलर आयन पैक होती है। लिटल और नो केमिकल बैकग्राउंड, केमिकल बैकग्राउंड बहुत कम या ऑलमोस्ट जीरो होता है। वर्क्स वेल फॉर स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स एंड सम पेट्रोकेमिकल फ्रैक्शन, स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल और कुछ पेट्रोकेमिकल सैंपल्स के लिए अच्छा वर्क करता है। इसका लिमिटेशन है द सैंपल मस्ट बी थर्मली volatile, samples are introduced in the same way as for इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। सैंपल का थर्मली volatile होना जरूरी है। इसका मास रेंज है लो, टाइपिकली लेस देन 1000 डा, लो रेंज होता है यूजुअली 1000 डा से कम।